बृंद बृंद मिली चली लुगाई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। चलो चलो लाला आयो है, लाला आयो है, दर्शन करने चलो चलो चलो, कथा हो रही है। सब कोई श्रृंगार नहीं किया, हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु के शरण में चले जाएं। मेरा काम है तुम्हें अपने खुद का तुम्हारा परिचय तुम्हारा खुद से करा दूं। हमारे अंदर सब रहे ना रहे, परंतु मनुष्यता का हरण नहीं होना चाहिए। मनुष्य और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है, यदि विवेक नहीं है तो बिना पूछ के पशु जानिए मनुष्य को, तब जाके उनके श्री चरण कमल रज के दर्शन की अनुभूति हमको आपको हो पाएगी। आज जो अवध की देवियां हैं वो एक साथ नहीं, लाखों हजारों में, किसी एक करोड़ों में कहें, किसी एक को भगवत भक्ति प्राप्त होती है। और आज धन्य है ये अवध की देवियां जो एक नहीं, गोस्वामी जी कह रहे वृंद वृंद मिली चली लोगाई, और सहज श्रृंगार किए उठी धाई। एक दो नहीं, झुंड के झुंड लोग जा रहे हैं। और किसका दर्शन करने जा रहे हैं? उस ब्रह्म का दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों? देखिए कितने सुंदर गोस्वामी जी ने बात कहा। एक कहा कि वृंद वृंद मिली चली लुगाई, अभिप्राय जहां पर एक साथ सम्मति है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां जिस घर में एकता है उस घर में तो मेरे राघव जी आके दर्शन देते ही हैं। इसीलिए कहा अकेले नहीं, झुंड के झुंड। जो क्यों? क्योंकि एक दूसरी सखी को कहती हैं सखी चलो। क्यों? इसे कहते हैं परोपकार। चलो चलो क्या है? चलो चलो लाला आयो है, लाला आयो है, दर्शन करने चलो चलो चलो, कथा हो रही है। सब ऐसे ही नहीं भैया, आगे भी क्या? व्यास जी सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहज श्रृंगार, कोई बनावटी श्रृंगार नहीं, कोई श्रृंगार नहीं किया। ये जो अवध की देवियां हैं वो जैसे की थी, हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु के शरण में चले जाएं बस। क्योंकि एक श्रृंगार शूर्पणखा ने भी किया था। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाय। इतना श्रृंगार की कि अपना जो उसका वास्तविक श्रृंगार था उसका जय जय हो गया। इसीलिए जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने कहा मैं जीवों का आचार्य हूं, मेरा काम है तुम्हें अपने खुद का तुम्हारा परिचय तुम्हारा खुद से करा दूं। इसीलिए सुपर्णखा को लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा का ओरिजिनल परिचय उसको करा दिया। यही तुम्हारा ओरिजिनल परिचय है। संत यही करता है। संत हमको आपको दशा दे देता है। क्या दिखा देता है कि भाई हम मनुज हैं, मनुष्य हैं, और हमारे अंदर सब रहे ना रहे, परंतु मनुष्यता का हरण नहीं होना चाहिए। हम किसके क्या हैं छोड़िए, मनुष्य और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है। नहीं तो फिर गोस्वामी जी ने कहा यदि विवेक नहीं है तो बिना पूछ के पशु जानिए मनुष्य को। क्या? जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता माने विवेक, जिस मनुष्य के अंदर विवेक नहीं है फिर तो वो बिना पूछ के पशु ही है। बिना विवेकवान जीव जो जी रहा है। और इतना ही नहीं, कर आरती निछावर कर बार बार शिशु चरणनि पर कर आरती। वाह गोस्वामी जी, पहले कहा वृंद वृंद साथ में गई,
सहज श्रृंगार, कोई बनावटीपन नहीं। और फिर ज्ञान का दीपक से, ज्ञान क्यों? क्योंकि जब हम बनावटीपन नहीं रहेगा तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। और उसी ज्ञान के दीपक से जब हम अपने कर्म फल को, अपने सारे कर्मों को, सारे धन को, सारी प्राप्ति को प्रभु के श्री चरणों में न्यौछावर कर देंगे, तब जाके उनके श्री चरण कमल रज के दर्शन की अनुभूति हमको आपको हो पाएगी। सखियों ने क्या किया, अवध की देवियों ने क्या किया, साथ में मिल मिल कर गई। सहज श्रृंगार, कोई बनावटी नहीं। और दीपक, ज्ञान के दीपक से आरती किया अपने समस्त कर्म फल, क्योंकि पैसा मिलता है भाग्य से, भाग्य बनता है कर्म से। और जो कर्म फल माने प्रारब्ध, यदि हम अपने प्रारब्ध को भगवान के श्री चरण कमलों में बिना किसी बनावट के समर्पित कर देंगे तो निश्चित मानिए भगवान आपको 100 नहीं 1000 गुना करके आपको देते ही हैं। सहज श्रृंगार किया सखियों ने, जाकर के न्यौछावर कर दिया सब कुछ जो था। तुदीयम वस्तु गोविंदाय तोभमेव समर्पिते। इतना ही नहीं, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, अरे मेरे प्रगटे सुषमाकंद हर्षवंत सब जाता नगर नारी नर। अरे आज बधाइयां बाज रही हैं, चारों तरफ आनंद हो रहा है, नृत्य हो रहा है। कौन ब्रह्म है जो अगुण है, निर्गुण है, अरूप है, अखंड है। आज किसके भक्तों के लिए आज अवध में आ गया है। और उस अवध का, अरे कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय हो, सुंदर सुत जन मत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सा हृदय ही राजा, कहीं न सकई सा हृदय ही राजा, अवधापुरी सो है यही भांति, अवधापुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन, प्रभु ही मिलन ई जन राती, प्रभु ही मिलन ई जन राती, अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन ई जन राती, अरे अवध अवधपुरी सो है यही भांति, मानव प्रभु ही मिलन ई जन राती। अरे आज मानो प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो और सूर्य भगवान देख करके इसको सकुचा जा रहे हैं।
कैकेयी जी के एक एवं सुमित्रा जी के दो, चारों लाला आज चारों तरफ अगर धूप वेद मंत्र से उच्चारण हो रहा है, जय जयकार हो रही है चारों तरफ, चारों ललना प्रकट भय हो। आज राज सदन में इतना ही नहीं, आज सब लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व विसर्जित कर दिया। अवधपुरी के जितने लोग थे, तन मन धन मन सब जितना जो भी कुछ था सब समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि सृजन की यात्रा विसर्जन से ही शुरू होती है। जब तक हम सब कुछ अपना विसर्जित नहीं कर देंगे इनके चरणों में, तब तक हमारा सृजन नहीं होगा। और सृजन की यात्रा तो विसर्जन से ही शुरू होती है।